सरकार हमारे बारे में क्यों नहीं सोच रही है? थक गए हम 2023 से आज तक। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सबसे जीत चुके हैं, फिर भी हमारे लिए क्यों नहीं कर रहा सरकार? टूट गए हम लोग, कई रात से सोए नहीं हमें। कब हमको नियुक्ति मिलेगी? हमको नियुक्ति चाहिए, मुक्ति दे दीजिए यहाँ से, इस दुनिया से। जी चाहता है फांसी देने के मौका। हम लोग 24 तारीख से अनशन पर बैठे हुए हैं, अभी तक कोई मंत्री हम लोगों को देखने तक नहीं आए हैं। क्या हम इस धरना स्थल पर मर जाएंगे तो हमको हमारे अर्थी को कंधे से उठाने आएंगे क्या मंत्री लोग? मैं ये पूछना चाहता हूँ मंत्री लोगों से। कब से नियुक्ति नहीं मिल रही, कितने दिनों से? 3 साल हो गए सर नियुक्ति अटके हुए। जी सर। तो ये आपने जो पत्र लिखा है, जो पोस्टर बनाया, ये अपने खून से बनाया? जी सर, खून से पत्र बना हुआ है और आमरण अनशन पर है, 8 दिन बीत चुके हैं। तो हमें जो बस्तर जो है नक्सल मुक्त मतलब उसकी ओर जा रहा है, मजबूरन हमें जो है बेरोजगारी को देखते हुए फिर से हथियार उठाने पर मतलब मजबूर हो जाएंगे हम, वहाँ के युवा लोग। और जब तक हमको नियुक्ति मिल जाती है तब तक हम यहाँ पे भले हम मर जाएंगे लेकिन बिना अन्न जल त्याग करके हम बैठे हैं, है ना। और जब यहाँ पर हम या तो हमारी लाश यहाँ पे उठेगी, यहाँ से घर जाएगी, या हम स्वयं नियुक्ति पत्र लेकर घर जाएंगे, ऐसा है। सरकार बोलती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, क्या हम पढ़ेंगे बताइए ना हम पढ़ पा रहे हैं ना कुछ नहीं, बस कहने का है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यहाँ तो 8 दिन हो गए सर, हम क्या करें बताइए ना। मुक्ति दो यार, इस दुनिया से मुक्ति दो। मुक्ति दो। सरकार बस में आओ। दिविजा इंटीरियो भिलाई का ट्रस्टेड इंटीरियर डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग स्टूडियो, जहां हर डिजाइन सिर्फ बनाया नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है, और इसी सोच को हकीकत में बदल रहा है दिविजा इंटीरियो। नमस्कार, आप भारतीय मीडिया नेटवर्क देखना शुरू कर चुके हैं। मैं शारीक हूं और इस समय मैं रायपुर के तूतामाना धरना स्थल पर मौजूद हूं। तूतामाना धरना स्थल पिछले कई दिनों से जो डीएड करके शिक्षक बनना चाहते हैं ऐसे लोगों के आंदोलन की गवाही बन रहा है। ये लोग अनिश्चितकालीन धरने पर यहाँ बैठे हैं। लगातार पिछले 7-8 दिनों से यहाँ एम्बुलेंस आती है। कई लोग चूंकि भूख हड़ताल पर हैं तो कमज़ोर पड़ जाते हैं, एम्बुलेंस के जरिए उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है। लेकिन 7 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, आज 8वां दिन है। इनका अनिश्चितकालीन धरना जारी है। हम पहुँचे हैं इनकी मांग को समझने के लिए, इनसे बातचीत करने के लिए। तो चलिए इनसे बातचीत करते हैं। भैया आप इसमें लिख के रखे हो डीएड को नियुक्ति दो, सुशासन का परिचय दो। जी सर। तो सरकार बोलती है सुशासन की सरकार है, तो आप लोगों को नहीं लग रहा है सुशासन की सरकार है? कहने से नहीं होगा सर, सुशासन का परिचय देना होगा। यहाँ 8 दिन से आमरण अनशन पर हमारे डीएड सर बैठे हुए हैं, अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है। तो आपसे निवेदन है कि आप सुशासन का परिचय दीजिए। क्या मांग है आप लोगों की, क्या मांग लेकर के बैठे हुए हैं? हमारी मांगे हैं 2300 डीएड को नियुक्ति दीजिए, बस इतना ही है सर। कब से नियुक्ति नहीं मिल रही, कितने दिनों से? 3 साल हो गए सर नियुक्ति अटके हुए। जी सर। तो ये आपने जो पत्र लिखा है, जो पोस्टर बनाया, ये अपने खून से बनाया? जी सर, खून से पत्र बना हुआ है और आमरण अनशन पर है, 8 दिन बीत चुके हैं। चलिए कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। आप देखिए कि यहाँ चूंकि अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है, कई लोग कमज़ोर स्थिति में लेटे हुए हैं। यहाँ ये लोग बात करने तक की स्थिति में नहीं है। भैया अब तक कौन कौन मिलने आया आपको? अब तक खाली देवेंद्र भी आए थे और कुछ जन चेतना पार्टी के ऐसे सदस्य हैं। बाकी जो अभी शासन में है, अभी सत्ताधारी, उनमें से तो कोई अभी तक आया नहीं है। जबकि अपन सारे विधायक जितने भी हैं, 90 विधायक, 11 सांसद, सबसे अपन मिल चुके हैं, सबके पास जाके गुहार कर चुके हैं कि हमारा देखिए बात ऐसा है। 5वां लिस्ट है जारी जब हुआ, उसके बाद हम 6वां लिस्ट के इंतजार में थे कि 6वां लिस्ट जारी होगा, जैसे नीतिगत होता है, ठीक है। लेकिन 5वां लिस्ट कब जारी हुआ? 5वां लिस्ट लगभग 1 साल लगभग हो चुका है उसको, ठीक है। मतलब उतना डेट मेरे को फिक्स नहीं है, लेकिन देखिए 5वां लिस्ट जैसे हुआ उसके बाद हम तैयार थे कि 6वां लिस्ट जारी होगा, जैसे पुराने विधि से होता है, नीतिगत होता है। लेकिन ऐसे है कि 5वां लिस्ट को जारी किया गया, उनके बाद उनका मनसा ये है कि उसको बंद किया जाए। जबकि ऐसा होता है, जो भी नियम होता है अपन व्यापम का, पीएससी का जो भी है, तो वो ये कहता है कि मान ले अपना 5-6% कुछ ही परसेंट मान के चलिए, जैसे 50-100% वैकेंसी बाकी है, 50-100 वैकेंसी,
तो उसको क्लोज कर सकते हैं। लेकिन ये लोग क्या है, हमारे पास देखिए, एक तो 2600 जो बीएड निकाले गए थे उनका 1216 या 1399 कुछ पोस्ट बाकी है। मतलब वो जो 2600 का 50% लगभग बाकी है। 50% बाकी रह कर भी उसको क्लोज करने का इनका मनसा है, जो कि एकदम से नाजायज़ है। ठीक है। और दूसरी बात ये बोल रहा हूँ, जैसे 5वां लिस्ट हुआ उसके बाद भी हमारे पास पहले से 984 पोस्ट बाकी था, जिसको छुआ ही नहीं गया है, निर्विवाद है वो। मतलब वो अभी 1316 पोस्ट प्लस 984 पोस्ट, ये कुल मिला के 2300 पोस्ट अभी एकदम पूरा खुला है। मतलब जो हमारा वैकेंसी है 6225, उसका लगभग 40 से 50% अभी वैकेंसी बाकी है। फिर भी सरकार का ये मनसा है कि उसको बंद किया जाए, जबकि उनका, मैं बीएड वालों को बोल रहा हूँ, वो भी हमारे भाई जैसे हैं, उनका ना ही कोई कोर्ट का आदेश था, ना ही उनके पास कोई अधिकार था कि उनको प्रयोगशाला में समायोजन किया जाए, लेकिन किया गया। उसका स्वागत करते हैं, वो सरकार की बढ़िया बात है। लेकिन उसी तरह उनके पास तो कोई आदेश नहीं था, जबकि हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, हाई कोर्ट का आदेश है, हर प्रकार का उपाय हमारे पास है। हमारे पक्ष में सारे आदेश हैं, फिर भी हमें इस तरह आमरण अनशन, खून से लेटर लिखना, इस प्रकार के उपाय को अपनाया जा रहा है, जबकि इसकी हमें कोई ज़रूरत ही नहीं थी। नाम अमित देवांगन है, मैं जांजगीर चांपा जिले से हूँ। और पिछले 8 खून से लिखा हुआ लेटर, खून से लिखा है आपने भी लेटर, किसको लिखा है? ये लेटर हमने संचालक महोदय, DPI के संचालक महोदय जी को लिखा है, माननीय संचालक महोदय जी को। और उनको हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो 2300 पद रिक्त है सहायक शिक्षक भर्ती 2023 का जो बचा हुआ है, उसको जल्द से जल्द कंप्लीट करें। और उसी मांग को लेकर हम पिछले 8 दिनों से यहाँ पर भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं। हम बिल्कुल अन्न जल बिल्कुल त्याग दिए हैं। और बहुत सारे साथियों को, मैं खुद अस्पताल गया था, है ना, एडमिट हुआ था, और वहाँ से कल ही मेरे को डिस्चार्ज हुआ है मेरा। अच्छा। और हाँ, अस्पताल से लौटने के बाद आप वापस इस आंदोलन में शामिल हुए, घर नहीं गए? जी, लेकिन मैं घर तो जाने वाला नहीं हूँ सर। मैं यहाँ से घर से सीधा कसम खा के आया हूँ कि या फिर यहाँ से मेरी लाश जाएगी घर, है ना, या फिर मैं स्वयं नियुक्ति पत्र लेकर घर जाऊँगा, ऐसा है। और जब तक हमारी नियुक्ति नहीं हो जाती तब तक हम यहाँ पर डटे रहेंगे। और मैं सरकार को यही कहना चाहूँगा, इतनी तानाशाही सरकार हमने आज तक नहीं देखी। पिछले 2-2.5 साल से हम लोग इतने परेशान हो गए हैं ना कि हम बता नहीं सकते। पिछली सरकार ने सबसे पहले तो हमारे साथ बहुत नाइंसाफ़ी की। जबरदस्ती बीएड वालों को हमारा पद, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया था 11 को, उसके बावजूद बीएड वालों को उनको हमारा पद दे दिया गया, सहायक शिक्षक पद, है ना। उसके बावजूद फिर हमने उसको ज़बरदस्ती छीनने का, मतलब कोर्ट के माध्यम से हमने उसको लड़ा। बीएड वालों के अगेंस्ट हमने जाके कोर्ट में लड़ा, हाई कोर्ट में लड़ा। हाई कोर्ट में 6-7 महीने लगा, 6-7 महीने वहाँ से ऑर्डर आया 6-7 महीने बाद। फिर उसके अगेंस्ट में सरकार जो है, और सरकार जो है बीएड वालों के फेवर में लेकर सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट, बीएड वालों को कहीं ना कहीं उपेक्षित किया जा रहा है। जी, और डीएड वालों के साथ कहीं ना कहीं पूरी तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, आर्थिक मानसिक सारी। आपका डीएड कब कंप्लीट हुआ था? मेरा सर 2018 में। 2018। तो फिर आप अभी क्या काम करते हैं इसके अलावा? क्योंकि जी, अभी तो हम बेरोजगार ही हैं सर, इसी के सारे हैं, है ना। और जब तक हमको नियुक्ति मिल जाती है तब तक हम यहाँ पे, भले हम मर जाएंगे लेकिन बिना अन्न जल त्याग करके हम बैठे हैं, है ना। और जब यहाँ पर हम, या तो हमारी लाश यहाँ पे उठेगी, यहाँ से घर जाएगी, या हम स्वयं नियुक्ति पत्र लेकर घर जाएंगे, ऐसा है। बिल्कुल, ये भाई का कहना साफ है कि या तो इनकी लाश यहाँ से उठेगी, या तो फिर यहाँ से ये नियुक्ति पत्र लेकर के जाएंगे। भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, अन्न जल बिल्कुल त्याग दिया है। भाई साहब अस्पताल भी जा चुके हैं, वहाँ से डिस्चार्ज होकर वापस इस धरना स्थल पर लौटे हैं। और कुछ लोगों से बात करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेंद्र कुमार है सर। मैं कहाँ से आए हो? राजनांदगांव जिले से हूँ सर। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? कोई मिलने आए हैं अभी तक आपसे? अभी तक कोई नहीं आया सर। ये बीजेपी सरकार हमारे साथ इतना सौतेला व्यवहार क्यों करिए, समझ नहीं आ रहा है। हम इतने दिन से भूखे प्यासे हैं, हमारे साथी लोग बहुत हॉस्पिटलाइज हो गए हैं, पर अभी तक ये सुध लेने किसी को भेजा भी नहीं है सर। अभी कितने लोग अस्पताल में हैं अभी आप लोगों? अभी आज ही तो गए हैं सर, 7-8 लोग ऐसे अस्पताल गए हैं सर। डेली कोई ना कोई अस्पताल जाता है? डेली 4-5, 7-8 जितना भी हो जाते हैं सर, क्योंकि हर समय जाते हैं। अभी भी तो इन लोगों का फिर अभी देख ले सकते हो सर। मुख्यमंत्री जी भिलाई में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा सुनने गए हुए थे, आप लोगों के पास आए? उसको बस ऐसे फालतू काम के लिए समय मिल जाता है सर। और यहाँ इतने युवा बेरोजगार जो हमारे, उसको देखने के लिए उसके पास कुछ समय नहीं है। ना तो उसके पास समय नहीं, ना तो अपने किसी प्रतिनिधि को भेज पा रहे हैं सर हमारे पास। हम पिछले 2-3 साल से बिल्कुल पीड़ित है सर। बस यही आप, कोई उम्मीद है आप लोगों को? 7 दिन पूरे हो चुके हैं, आज 8वां दिन है। हम तो बस उम्मीद ही कर सकते हैं सर, आज आ जाए कल आ जाएगा, हमारे अनशन को तोड़े सरकार पर। पता नहीं कि हमारे जाने लेकर ये सरकार हमारे नियुक्ति पत्र देगी कि क्या करेगी, अभी तक समझ ही नहीं आ रहा है सर हमको। तो यही बस अपेक्षा रख सकते हैं सरकार से कि जितना जल्दी से हो सके हम सबकी नियुक्ति पत्र दे और हमारे इस बेरोजगारी के को कृतार्थ करे। शिक्षा मंत्री जी को क्या कहना चाहेंगे? शिक्षा मंत्री जी से बस यही निवेदन कर सकते हैं कि जितने जल्दी से जल्दी सके हम सभी के नियुक्ति पत्र प्रदान करें सर। भैया आप कहाँ से हैं? सर मैं बीजापुर जिले से हूँ सर। बीजापुर से आए हैं? जी हाँ।
नक्सल मुक्त हो रहा है छत्तीसगढ़। हाँ सर, नक्सल मुक्त हो रहा है छत्तीसगढ़, लेकिन अभी तक जो हमारी जो भर्ती अटकी हुई है और जो छठी लिस्ट जो आने की है, अगर इस प्रकार से ये सरकार अगर हमारे साथ नाइंसाफ़ी करेगी तो हमें जो बस्तर जो है नक्सल मुक्त मतलब अभी उसकी ओर जा रहा है, मजबूरन हमें जो है बेरोजगारी को देखते हुए फिर से हथियार उठाने पर मतलब मजबूर हो जाएंगे हम, वहाँ के युवा लोग। वहाँ पे कोई मतलब रोजगार का कोई साधन मतलब बन ही रहा है, मतलब नहीं बन रहा है, इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद और मेरे इतना मतलब एग्ज़ाम का तैयारी के करने के बावजूद भी जो है मेरिट लिस्ट में भी आ चुके हैं, लेकिन सरकार जो है चिटवा लिस्ट निकल नहीं रहा है, जिस कारण से हम बहुत हताश हुए हैं और बहुत मतलब मानसिक रूप से भी पीड़ित हैं। और अभी जिस प्रकार से आप न्यूज़ में भी सुन रहे होंगे कि जो हमारा जो बस्तर संभाग है, खास करके जो बीजापुर क्षेत्र है, वह नक्सली मतलब मुक्त हो रहा है, लेकिन मजबूरन जो है हमें मतलब उन चीज़ों की ओर फिर अग्रसर मतलब होना पड़ेगा, अगर हम मतलब इस प्रकार से अगर हम प्रताड़ित हो जाएंगे तो। जी। क्या काम करते हैं आप अभी फ़िलहाल? अभी फ़िलहाल कुछ नहीं सर, बेरोजगार हूँ मैं, बस चिटवा लिस्ट के मतलब उम्मीद में बैठा हूँ मैं भी कि। अच्छा, आपने डीएड किया है, डीएड करने में आपका कितना पैसा खर्च हुआ था? हाँ सर, डीएड मैंने सर गवर्नमेंट कॉलेज से किया है, लगभग तो 1 लाख रुपए मेरा खर्च हो गया सर। जी, 1 लाख रुपए आपका डीएड करने में लगा है और अभी तक आपको नौकरी नहीं मिली। क्या कितने साल पहले आपका डीएड कंप्लीट हुआ? सर मेरा 2020 में कंप्लीट हुआ है सर डीएड। जी, अभी बेरोजगार हूँ जी, 5 साल हो गया है जी। तो ये जैसे बीजापुर से हैं ये साथी, और भी पीछे आप देख पा रहे होंगे कि शरीर की भूख तो सह लेंगे पर हक की लड़ाई नहीं छोड़ेंगे। शरीर की भूख बर्दाश्त कर लेंगे। जी। 7 दिनों से आप लोग बर्दाश्त कर रहे हैं? 7 दिन हो गए सर, हम लोग बिना खाए पिए, बिना जल पानी पिए हम लोग 7 दिन से उपवास करते हुए आंदोलन कर रहे हैं। कई सारे लोग इस धरना स्थल पर आगे की पंक्ति में लेटे हुए हैं, चूँकि भूख हड़ताल में हैं। एक भाई साहब है जो जग रहे हैं, इनसे बातचीत करेंगे। भैया कहाँ से आए हुए हैं आप? भैया मैं खैरागढ़ से आया हूँ। हम लोग 24 तारीख से अनशन पर बैठे हुए हैं, अभी तक कोई मंत्री हम लोगों को देखने तक नहीं आए हैं। क्या हम इस धरना स्थल पर मर जाएंगे तो हमको हमारे अर्थी को कंधे से उठाने आएंगे क्या मंत्री लोग? मैं ये पूछना चाहता हूँ मंत्री लोगों से। कब आपका डीएड कंप्लीट हुआ था? मेरा डीएड 2021-22 में कंप्लीट हुआ है। मैं तो खैर 25 साल का हूँ, बाकी लोग तो 35 साल 40 साल हो गए हैं। उन लोग का एज भी कंप्लीट होने को है। आने वाला भर्ती में वो लोग तो पात्र ही नहीं हो पाएंगे। 7 दिनों से आप भूख हड़ताल पर हैं, आप सभी लोग कैसा महसूस कर रहे हैं? आज 8वां दिन है भैया। हम लोग पूरा अंतड़ियाँ पिघल रहा है अंदर भूख हड़ताल में। ना एक बूंद पानी ले रहे हैं, ना एक बूंद अन्न ले रहे हैं। पता नहीं सरकार कब हम लोगों की भावनाओं को समझेगी। सरकार को ये सब बिल्कुल नहीं दिख रहा है। 7 दिन गुजर जाना मामूली बात तो है नहीं। जी सर, 7 दिन गुजरना ऐसी ही नहीं है, एक मिनट हम लोगों के लिए एक दिन जैसा बीत रहा है। और यहाँ महिलाएं भी हैं, इनसे भी बातचीत। दिव्यांग अभ्यर्थी है सर हम। अच्छा, दूर से आए हैं धमतरी जिले के। भैया हमारे साथ हैं, भैया दिव्यांग हैं। आपका भी मेरिट लिस्ट में नाम आ गया था? है सर। हाँ यस सर, और कब से इंतजार कर रहे हैं सर लगातार इधर। हाँ, वर्ग 3 के लिए जब ये इतना नंबर लाए हैं, हाँ, तो हमें पूरा हक है पोस्टिंग के लिए। हाँ, लेकिन ये सरकार ना हमारा कुछ नहीं मान रहा है हमारी बात को। यस, तो बहुत दुख लग रहा है सर हमें कि ना इतना सब मेहनत करने के बावजूद हाँ ना हम लोगों को कैसे इग्नोर कर रहे हैं करके। एक तो मेहनत करके पढ़ाई करो, यस यस, एंट्रेंस एग्जाम पास करो, उसके बाद अपनी लड़ाई के लिए, नौकरी के लिए आंदोलन करो। यस सर, बहुत ज़्यादा परेशानी होता है सर। हाँ, चाहे आर्थिक स्थिति से हो या हम तो शारीरिक रूप से भी सक्षम नहीं है, तो ये सभी को ना मतलब इतना कंपटीशन आगे बढ़ चुका है कि हम बार बार कैसे पेपर को दिलाएं फिर तैयार हो भाई। हाँ, तो जब एक बार हम लोग अच्छे से तैयारी करके आगे बढ़ चुके हैं, अब मेरिट लिस्ट में हमारा नाम है, हाँ, तो सरकार को इन्हें देना ही चाहिए ना। हम अपने अधिकार को मांग रहे हैं। हाँ, तो क्या कब हुआ था आपका डीएड? डीएड 2015-16 में कंप्लीट। यस यस। फिर आप क्या करते हैं, आप कैसे आपका मतलब रोजी रोटी चलती है? वही तो सर, हाँ, फिर हाल ट्यूशन पढ़ाते हैं सर, ट्यूशन पढ़ाते हैं। और अभी हमारा शादी वगैरह भी नहीं हुआ है, सभी पूरा अटका हुआ है सर। इसीलिए ना, क्योंकि हमारा भविष्य एकदम स्पष्ट नहीं हुआ है ना, इसलिए ना एकदम अधर में फंसे हैं सर। न जी नहीं सक रहे, न मर नहीं कर पा रहे सर एकदम। कितनी इनकम हो जाती होगी आप ट्यूशन पढ़ाते हैं बच्चों को? ज़्यादा नहीं सर, वही 3000 हो पाता है महीने का। 3000? यस, और उतने में तो खर्चा भी नहीं चल पाता सर हमारा। में तो महीने का राशन भी नहीं आया। यस यस, तो और कुछ नहीं मिल रहा है हमें, एकदम बीच में फंस गए एकदम ना। मन हताश हो रहा है कि इतना मेहनत करने के बावजूद, हाँ, और योग्यता होने के बावजूद सरकार हमें कुछ कैसे इग्नोर कर रहे हैं। हाँ, जिए तो कैसे जिए करके एकदम। क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री जी को?
उनसे रिक्वेस्ट है कि हम लोगों के आर्थिक स्थिति को और हमारे जो भी शारीरिक रूप से भी असक्षम हैं, ये सभी को ध्यान देते हुए भाई सभी अभ्यर्थी इतना प्रेम से निवेदन कर रहे हैं कि हमें ना अपने अधिकार से वंचित ना कीजिए और हमें अपने अधिकार को दो और 2300 पोस्ट तक लेना जल्दी से जल्दी नियुक्ति दो करके। यही हम आप सभी शिक्षक हैं। कहते हैं कि शिक्षक देश का भविष्य बनाते हैं। अभी आप लोगों का भविष्य ही खतरे में है सर। वही तो हम ऐसे अधर में फंसे हैं सर, न जी नहीं पा रहे न मर नहीं पा रहे सर। क्या करे तो क्या करे, हम लोगों को क्या अपराध है सर? हाँ, योग्यता होने के बावजूद हम ना दर बदर ठोकर खा रहे हैं, भटक रहे हैं, तो क्या ये सरकार को अच्छा लग रहा है? ये दिखाई नहीं दे रहा है क्या? हाँ, इतने 2300 अभ्यर्थी लगातार हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हाँ, तो ये क्यों नहीं दिखाई दे रहा है सर? ये बार बार कह रहे हैं सर कि हमारा जीवन अधर में फंसा हुआ है सर। तो बिल्कुल सरकार को इनकी मांगों पर ध्यान देना चाहिए। कुछ महिलाएं भी यहाँ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। दीदी कहाँ से आए हुए हैं आप? धमतरी जिला से भैया। धमतरी जिले से आए हैं। 7 दिनों से आंदोलन पर बैठे जी हैं भैया। हाँ, क्या क्या हुआ है अब तक? कितने लोग अस्पताल जा चुके हैं आपके साथी? कितने लोग अभी तो जा ही रहे हैं भैया, डेली 10 लोग 20 लोग जा ही रहे हैं भैया। अभी देखें कैसी स्थिति हो गई, हम 8 दिन से हो गए, कम कहाँ जाएं बताइए ना। हम पूरा 90 विधायक के पास चले गए, 11 संसद के पास चले जाए और कहाँ जाए। धरने पर बैठने से पहले आप लोग ये सब कर? हाँ, सब कर चुके हैं भैया। हम क्या करें, अब हमारे पास कुछ ऑप्शन नहीं। सरकार हमें हमारा अनशन के लिए मजबूर कर रही है, हम क्या करें बताइए। मुख्यमंत्री जी आप लोगों या शिक्षा मंत्री कोई मिलने नहीं आए? कोई मिलने नहीं आए भैया। हम बस आश्वासन बस दिए। हमको उस दिन गए थे हम लोग शिक्षा मंत्री के पास, तब बोले कि 9 नवंबर का डेट है। वो 9 नवंबर से आज पूरा दिसंबर निकल गया। हमको आज तक ना इतने दिन हो गए कोई देखने आए हैं। आज इस साल का आखिरी दिन है, आज इस साल का आखिरी दिन है, ये साल खत्म होने वाला है। क्या लग रहा है आप लोगों की लड़ाई कब तक चलेगी? जब तक हमको नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगी तब तक ये लड़ाई चलती रहेगी भैया। सरकार से हमको यही निवेदन है कि वो हमारी मांग को जल्दी पूरा करे, पूरा 2300 भर्ती पर नियुक्ति दे। आप कहाँ से आए हुए? मैं भी धमतरी जिले से ही हूँ सर। क्या कहना चाहेंगे? मैं भी यही कहना चाह रही हूँ, हमारी डीएड का जो भी मांग है पूरा संवैधानिक है। अगर आप सीएम जी से यही कहना चाहूँगी, अगर आप संविधान का पालन नहीं कर पा रहे हो तो आपको पद छोड़ ही देना चाहिए ना। नई शिक्षा नीति देश और छत्तीसगढ़ में लागू हो चुकी है। आपको चूंकि आप लोग डीएड के अभ्यर्थी हैं, नई शिक्षा नीति आप लोगों ने पढ़ी भी होगी, उसके बारे में जानते भी होंगे। आपको नहीं लगता कि नई शिक्षा नीति में एक पेपर आंदोलन का भी जोड़ देना चाहिए कि आंदोलन कैसे करना है नौकरी के लिए? क्योंकि पढ़े लिखे लोगों को तो अपने हक के लिए लड़ना ही पड़ रहा है। हाँ सर, नई शिक्षा नीति रिसोर्स पर्सन, उसका मोटिव है रिसोर्स पर्सन बनाना। जितने भी क्या मतलब पढ़े लिखे जो बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, उसको रिसोर्स पर्सन बनाना है। अब सारे देखिए रिसोर्स पर्सन हम यहाँ पढ़े हुए हैं, इनको इनकी सही जगह मिलनी चाहिए सर। या तो वो अपना पद ही छोड़ दे, कोई मतलब नहीं है ना तो शिक्षा मंत्री होने का ना तो मुख्यमंत्री होने का। सरकार बोलती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, क्या हम पढ़ेंगे बताइए ना। ना हम पढ़ पा रहे हैं ना कुछ नहीं, बस कहने का है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यहाँ तो 8 दिन हो गए सर, हम क्या करें बताइए ना आप लोग भी। पीछे देखिए वो छोटी बच्ची के साथ वो इस धरने में आई हुई हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। दीदी आप कहाँ से आई हुई हैं? जी मैं नवा गाँव से हूँ सर। नवागढ़ से, बेमेतरा जिला? नवा गाँव से सर, धमतरी जिला से। जी सर। क्या क्या कहना चाहेंगे? बच्चा आपका है? नहीं सर, मैम का है। बस यही सर कि हमारा जो अधिकार है, हमारा जो 2300 पोस्ट है, वो उस पर सरकार जल्दी से जल्दी हमें नियुक्ति दे दे। बच्चों के साथ आप लोगों को इस धरने पर बैठना पड़ रहा है, क्या कहना चाहेंगे? मुझे बहुत ज़्यादा, मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ यहाँ आने के बाद। मैं घर पे थी, यहाँ का वीडियो देखी, मेरे साथी लोग इतना संघर्ष कर रहे हैं, इनका स्थिति को देख के मेरे को घर में रहने का मन नहीं किया। मैं घर छोड़ के आई, मैं यहाँ पे मैं कल आई, मैं कल से खाना नहीं खाई हूँ और नहीं खाऊंगी जब तक मुझे नियुक्ति नहीं मिलेगी तब तक। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। देखिए आप रोइए मत, धैर्य रखिए, क्योंकि अभी आप लोगों की लड़ाई लंबी है। सरकार हमारे बारे में क्यों नहीं सोच रही है? थक गए हम 2023 से आज तक। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सबसे जीत चुके हैं, फिर भी हमारे लिए क्यों नहीं कर रहा सरकार? टूट गए हम लोग, कई रात से सोई नहीं हमें। कब हमको नियुक्ति मिलेगी? हमको नियुक्ति चाहिए, मुक्ति दे दीजिए यहाँ से, इस दुनिया से। जी चाहता है फांसी लगा के मर जाऊं मैं। बस से आने के लिए मेरे पास पैसा नहीं था, उधारी मांग के आई हूँ मैं जान रही हूँ अभी मैं वापस कैसे जाऊँ, मेरे पास पैसा नहीं है। बच्चा को खिला रही हूँ लेकिन मैं नहीं खा रही हूँ, नहीं खाऊंगी जब तक मुझे नियुक्ति नहीं मिलेगी, तब तक नहीं खाऊंगी मैं। नियुक्ति दो या इस दुनिया से मुक्ति दो, डीएड का मुक्ति दो, डीएड का मुक्ति दो। सरकार होश में आओ, सरकार होश में आओ, डीएड दो, नियुक्ति दो, नियुक्ति दो, नियुक्ति दो।
बिल्कुल अगर इन दीदी की आवाज़ शायद सरकार तक पहुंचती है, अगर इनके आंसू मुख्यमंत्री जी को दिखते हैं तो उनको खबर लेनी चाहिए, होश में आना चाहिए कि 7 दिनों से छत्तीसगढ़ की राजधानी में डीएड के अभ्यर्थी अपनी नियुक्ति के लिए आमरण अनशन कर रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन पिछले 7 दिनों से आज 8वां दिन है, इनसे मिलने तक कोई नहीं आया है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आए हुए थे, उनके लिए सरकारी विमान इस सरकार ने भेजा था, मुख्यमंत्री जी स्वयं उनकी कथा सुनने गए थे, लेकिन जो लोग उनको वोट देते हैं, जो लोग छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, वे लोग पिछले 7 दिनों से आज 8वां दिन है आमरण अनशन कर रहे हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री तक उनकी आवाज़ नहीं जा रही है। आवाज़ जा रही है तो वो सुनना नहीं चाहते, उनको जवाब देना होगा इनके आंसुओं का और इनकी बात सुननी होगी।